अंबर, तुम्हें आज रात ही ये काम करना होगा। हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि शादी के बाद किसी भी वक्त वो तुम्हारा टिकट कटवा सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि तुम वो करो जिससे अब सफ़ेद की दीवारें तक काँप जाएँ। जिससे अब सफ़ेद हवेली की दीवारें तक काँप जाएँ। चची जान इसे अच्छे से समझा रही थी और वास बात में सर हिला रही थी। लेकिन रात को तो फंक्शन है बारात का। हाँ, तो फंक्शन जैसे ही ख़त्म होगा तुम अपने काम पर लग जाओगी। फिर मैं देखती हूँ कैसे बालाद शाह शनाया को यकीन दिलवाएगा, कैसे वो अपनी सफाई बयान करेगा। चची जान खुलकर हँसी थी जब इन्होंने ड्रायर से कुछ निकाला और अंबर के सामने किया था। ये क्या है चची जान? अंबर ने नासमझी से इस डब्बी की जानिब देखते पूछा था, तो इनके चेहरे पर तायराना मुस्कुराहट आई थी। ये वो है जो हमें अपने प्लान में कामयाब करेगा, सिर्फ इसकी एक डब्बी की वजह से। भलाज तुम्हें चाह कर भी नहीं छोड़ पाएगा। इनके लहजे में नफरत थी, न जाने भलाज के लिए या फिर शनाया के लिए। अगले दिन बारात का फंक्शन था। स्याह हवेली के सब लोग तैयारी में लगे थे, जबकि मशाइम हाल में खड़ी इंटर्न्स की जानिब देखती न जाने कब से किसी के इंतज़ार में थी। मशाइम, तुम रेडी क्यों नहीं हो रही? किसका इंतज़ार कर रही हो? जावियान ने से कब से वहीं खड़े देख कर पूछा, तो इससे पहले कि मशाइम को जवाब देती, इसी वक्त इंटर्न्स से दो अफराद अंदर दाखिल हुए, जो अचानक से मशाइम के चेहरे पर बेतहाशा खुशी बखेर गए थे। मशाइम भागती इनके करीब गई और जाते ही इसके गले लग गई। जावियान भी इसके पीछे लपका था, जबकि मशाइम इन्हें ऐसे मिल रही थी कि देखने से पता चल रहा था वो इसके लिए बहुत ख़ास मेहमान है। जावियान नासमझी से इन्हें देख रहा था जब मशाइम ने फ़ौरन से इनका तारुफ करवाया। जावियान, ये मेरी फ्रेंड है, रीम हानम पाशा, और ये इसके शौहर हैं मेजर आर्यान पाशा। और ये हानम, ये मेरे शौहर हैं, एएसपी जावियान मल्क। मशाइम ने खुशदिली से तारुफ करवाया तो जावियान रीम हानम से हाथ मिलाने के बाद आर्यान के गले लगा था। तो तुम कब से अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी? जावियान ने इन्हें अंदर आने का कहते मशाइम को अपने हसार में लेते कहा, तो मशाइम ने इसके बगल से निकलते इस्बात में सर हिलाया। मशाइम और जावियान इन्हें कमरे में ले गए और इनके खाने पीने का एहतमाम किया। फिर कुछ वक्त के बाद वो सब एक साथ तैयार होकर बारात ले जाने के लिए हवेली से निकलने लगे। बहरिया टाउन में खड़ी बेशुमार गाड़ियां जो बारात ले जाने के लिए तैयार थी। तकरीबन 6 गाड़ियां थी जो स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे आगे शहजिल की गाड़ी थी, फिर जावियान की, फिर आर्यान की और अब्दार साहिब की गाड़ी थी। फिर इसके पीछे हवेली के मुलाजिम गाड़ियों में सवार थे। सब गाड़ियां एक साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना थी। बहरिया टाउन से बाहर निकलते वो गाँव की दहलीज पर जल्द ही पहुँच गए थे। सफ़ेद हवेली के पास आकर इन सब की ब्रेक लगी, तो देखा गेट के पास बाहर सब मर्द हजरात इनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। सबसे पहले शाजिल और इसके साथ बैठा हमायल बाहर निकला। शहज़िल ने डार्क ब्लू वेलवेट की शेरवानी पहनी थी, सर पर कुल्ला और पैरों में खुंसा पहने। वो दूल्हा कम और शहज़ादा ज़्यादा लग रहा था। जावियान और आर्यान सबसे मिलने के बाद आगे बढ़े। इन दोनों ने ही ब्लैक पैंट कोट पहन रखा था। इनके मुकाबिल बालाज नेवी ब्लू कलर का पैंट कोट जेब तन किए हुए था, जबकि मशाइम और हानम ने ब्लैक पैरों को चूती मैक्सी कम फ्रॉक पहन रखी थी। वो सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। इन सब से मिलने के बाद वो सब अंदर दाखिल हुए और देखा हाल को इन्होंने शानदार तरीके से सजाया हुआ था। हाल का हर हिस्सा डेकोरेट था। कुछ मेहमान आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जब मशाइम हानम को अपने साथ लिए निहान के कमरे की जानिब गई थी, जानती थी शनाया भी वहीं मौजूद होगी। इन दोनों ने एक साथ कमरे में दाखिल होते देखा कि नेहान शाह दुल्हन के लहंगे में ड्रेसिंग के सामने बैठी कयामत ढा रही थी। लाल काम वाला जोड़ा एक साइड पर भारी दुपट्टा सेट किए और नेट के दुपट्टे का घूंघट लिए, बालों के जूड़े में मकीद इसके इर्द गिर्द सुर्ख फूलों की लड़ी लगाए, चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाए हुए थी। हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो गजब ढा रही थी। आनम ने आज से पहले इतनी खूबसूरत दुल्हन को नहीं देखा था। जितना रूप इस वक्त नेहान को आया था, मोहब्बत नहीं भी थी, फिर भी इसके चेहरे पर अजीब चमक थी। सोचो मोहब्बत होती तो वह इस वक्त सबसे खूबसूरत दुल्हनों में शुमार होती। अरे मशाइम भाभी, आप अंदर आए ना। शनाया की पहली नज़र मशाइम पर गई, जबकि वो इसके पीछे मौजूद हानम को नहीं देख सकी थी। मशाइम शनाया को प्यारी भरी निगाहों से देखती इसका जायज़ा लेती अंदर दाखिल हुई और हानम का खुश दिली से तारुफ करवाया था। शनाया ने गोल्डन और सुर्ख इम्तिजाज के लॉन्ग कॉम वाली शर्ट के नीचे कैप्री पहनी हुई थी। बालों को खुला छोड़ा था और हल्का सा मेकअप किए वो हर किसी को खूबसूरती में पीछे छोड़ रही थी। अच्छा, तो आप अपने माजी में भी चोर रह चुकी हैं। शनाया ने इसकी दिलचस्प कहानी सुनते मजाक में कहा, जबकि नेहान भी अब इनकी बातों में हिस्सा डालने लगी थी। हाँ ना, कभी कभी तो बहुत मज़ा भी आता है। फिर जब से आर्यान से शादी हुई है, अब हर जगह में इनके साथ जाती हूँ। वो हंसती हुई थोड़ा दुख से बोली, तो शनाया और मशैम ने हाथ पर हाथ मारा। अफसोस न करो हानम, शौहर ऐसे ही होते हैं, मेरे वाले भी ऐसे ही हैं। शनाया को तो बस वो इंसान चाहिए होता था जो इसके साथ बातें करे, फिर भला वो कैसे चुप रह सकती थी। अच्छा तो हानम, आप अब क्या लूटती हैं? नेहा ने इनकी बातों में हिस्सा डालते मज़ाहिया अंदाज में कहा, तो हानम ने कहका लगाते जवाब दिया,
पहले तो लोगों को लूटती थी, अब अपने शौहर को लूटती हूँ। वो जैसे ही काम से वापस आते हैं, मैं वैसे ही इनकी जेब लूट लेती हूँ। खानम इसकी जागीर थी, वो काफ़ी फ़ख्र से बता रही थी। अभी वो मज़ीद बातें करती, इससे पहले ही ज़ावियान कारी साहब को लिए निहान के कमरे में दाखिल हुआ, तो इसके पीछे बालाज ने आते ही निहान को अपने सीने से लगाते न जाने निकाह से पहले इससे क्या कहा था। फिर ज़ारा बेगम और अल्तमिश साहिब कमरे में दाखिल हुए, तो इसका निकाह शुरू हुआ। फिर अगले 5 ही मिनट में निहान ने हामी भरते निकाह कबूल किया, जिसकी वजह से कमरे में हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंजी थीं। निहान बालाज के गले लगती मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। जब बैक वक्त जावियान इसके पास आता, इसे अपने साथ लगाए, इसके सर पर हाथ रख गया था। तुम बहुत अच्छी हो निहान, मेरी दुआ है कि तुम सारी ज़िंदगी शाहज़िल के साथ खुश रहो। जावियान ने जैसे ही इसे अपने साथ लगाया, निहान का धक धक करता दिल एकदम से रुक गया। इसे अपना सांस अलग में अटकता महसूस हुआ। इसे लगा अगर वो 2 मिनट भी इसके गले लगी रहेगी, तो वो अपना इख्तियार खो देगी, जैसे इसके जिस्म से जान निकल जाएगी, जैसे ही वो जैसे वो बेजान हो जाएगी। ज़ाविया इसे मुबारकबाद देता दूर हो गया, मगर निहान शाह फसुखेज़ी में डूब गई थी, जबकि इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को खानम ने बहुत अच्छे से नोट किया था। अब मौलवी साहब ने शाज़िल मलिक से निकाह का पूछना था, इसलिए सारे लोग अब दूसरे कमरे की जानिब बढ़ गए थे, जबकि निहान के पास सिर्फ मशाइम और रीम हानम थी। फिर कमरे से बाहर निकलते शनाए ने बालाद शाह का रास्ता रोका और इसे अपनी अदाओं से मुतवज्जा किया था। आपने बताया नहीं, आज मैं कैसी लग रही हूँ? बआसानी बालाज की तवज्जो खींचते वो घूमती बोली, तो बालाज के होंठों पर एकदम से हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। कल रात के बाद इसके इजहार मोहब्बत के बाद शनाया तो वैसे ही हवाओं में उड़ने लगी थी। अच्छी लग रही हो। बालाज ने सताइशी निगाहों से इसे सर तपाओ अपनी मलकियत समझकर घूरा, जिस पर वह अचानक से मुंह बसोरती टक्का सा इसकी जानिब देखने लगी। बस अच्छी लग रही हूँ। इसका चेहरा एकदम रूहान सा हुआ, तो बालाज ने इसकी आहनी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते अपने करीब तर किया था। नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। इस बार इसने खुशदिली से इसकी तारीफ़ की और अपनी नशीली आंखें इसके दिलकश चेहरे पर गाड़ी थी। अच्छा, तो कितनी अच्छी लग रही हो? शनाया शायद इसकी तारीफ़ शनाया शायद ऐसी तारीफ़ इसके मुँह से सुनना चाहती थी, जिससे वो हवाओं में उड़ने लगे। तो फिर बालाद शाह ने भी दिल खोल कर इसकी तारीफ़ की। इतनी अच्छी कि मेरी एक पल भी तुमसे नज़र नहीं हट रही। इतनी अच्छी कि मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से ये फ़ंक्शन ख़त्म हो और मैं फ़ुर्सत से अपनी बीवी को बैठ कर देखूँ। इतनी अच्छी कि अगर मैं कहीं मसरूफ़ हो जाऊँ तो बार-बार तुम्हारा ही ख़्याल सताने लगता है। प्रहलाद शाह ने दिल खोलकर इसकी तारीफ़ की, तो शनाया का दिल उछल-उछल कर बाहर आने को तैयार था। क्या सच में आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? शनाया ने शर्माते हुए अपना दुपट्टा उँगलियों में फँसाया, तो बालाज ने इसके चेहरे पर सुर्खी को आते देख अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा लिया था। कोई शक है क्या बेगम साहिबा? बालाज ने पुरस्रार आवाज़ में बोलते इसकी वी हज़लगरी आँखों में अपनी ब्राउन आँखें डाली, तो शनाया ने फ़ौरन से अपनी निगाहें झुकाई थी। नहीं, बस वैसे ही वो कल आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया ना, वो बहुत ही रूखा था, सोच लूँ तो सोचा दोबारा पूछ लूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आज रात तैयार रहना तुम। बालाज ने इसे अपने करीब करते इसके कान में सरगोशी की, तो शनाया ने अगले ही लम्हे से दूर होते तशवीश से इसकी आंखों में देखा। क्या होगा आज रात? शनाया को बेतहाशा तजस्सुस हुआ। सरप्राइज़ है, रात को देख लेना। इसे तजस्सुस में डूबे वो अगले ही लम्हे इसकी पेशानी पर एक मोहब्बत भरी मोहर छोड़ता। ये जा और वो जा, तो शनाया के पूरे जिस्म में तितलियाँ उड़ने लगी। तुम लोग बातें करो, मैं वॉशरूम से होकर आई। मुशैम अपना दुपट्टा बेड पर रखती वॉशरूम में जाती बंद हुई, तो हानम ने अपना रुख नेहान की जानिब करते इसके हाथ पर हाथ रखा था। नेहान, क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? नेट के दुपट्टे को पीछे छुपाए इसके चेहरे को वह न जाने कैसे पड़ रही थी, जबकि इसके अचानक से पूछने पर नेहान ने हड़बड़ाकर इसे देखा था। नहीं, आपको ऐसा कैसे लगा? इसने पूरी कोशिश की अपने तासुरात छुपाने की, मगर वो छुपा नहीं सकी। फिर निकाह के वक्त तुम्हारे चेहरे पर इज़्तिराब क्यों था? हर कोई तुमसे मिला, मगर ज़ावियान के मिलने पर तुम अचानक से रूहानसी क्यों हो गई? खानम ने बहुत बारीकी से इसके तासुरात की जांच पड़ताल की, या फिर वो माहिर थी चेहरे देखकर अगले बंदे के दुखों का अंदाज़ा लगाने में। दो पल निहान खामोश रही और ताज्जुब से इसे देखने लगी। देखो, मैं जानती हूँ दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। वो जहाँ अटकना होता है ये वहीं अटक जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अपने दिल को इस दलदल से निकालने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। मैं नहीं जानती ये सच भी है या नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मोहब्बत है ज़ावियान से। लेकिन नेहान, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी रमक हो, तो इसे अभी ख़त्म कर दो। अल्लाह ने तुम्हें शाज़िल से नवाजा है। तुम इसकी रज़ा में खुश रहो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहेगा कि इसकी बीवी किसी और में इंटरेस्टेड हो। देखो, मैं तंज नहीं कर रही और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि प्लीज़
अपने एहसासात को मार लो, इन एहसासात को जो कोई मायने नहीं रखते। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। हानिम ने इसके आगे हाथ जोड़े तो निहान ने फ़ौरन से इसके हाथों को थामा था। आप सही कह रही हैं हानम, मेरे दिल में अगर थोड़ी-सी मोहब्बत मौजूद है तो मुझे अभी ख़त्म कर देनी चाहिए। अपनी मोहब्बत मुझे इस हवेली में छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इस हवेली में एक जिन क्योंकि इस हवेली में मैं एक ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी, जिसकी वजह से मुझे अब अपने जज़्बात को रोंदना होगा, क्योंकि ये मेरे दिल में रहकर मुझे सिर्फ़ दुःख देंगे और कुछ नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समझाया। मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझी हूँ और आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, वरना आजकल कौन किसी को इतना समझता है। निहान ने अपनायत से हानम को गले लगाया तो हानम ने इसे बेशुमार दुआओं से नवाजा था। जल्द ही निहान को ले जाया गया जल्द ही निहान को नीचे ले जाया गया। शाज़िल ने इसे जी भर कर देखा, जबकि हमाल की नज़रें तो अंबर शाह से नहीं हट रही थी। अब वक्त आ गया था निहान को इसकी हवेली से रुखसत किया जाए। वो सबके गले लगती बेतहाशा रोई थी। फिर जब बालाज के गले लगी तो बालाज शाह ने इसे मजबूती से खुद में भींच लिया। इसके आंसू मुतवातर बहे, इसका चेहरा जल्द ही भीग गया। जब तकरीबन 10 मिनट के बाद बामुश्किल अल्तमिश साहिब ने इसे बालाज से दूर किया और गाड़ी की जानिब बढ़ाया और एहतियात से अंदर बिठाते इसे रुखसत किया था। निहान को जाते देख बालाज का सांस रुक रहा था। इसे निहान शाह बहुत प्यारी थी और अब सफ़ेद हवेली से जाना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुलाजमा, पानी लेकर आओ। शनाया ने बालाज को दिलासा देते बिठाया तो इसने खुद को मजबूत रखते पुरसुकून जाहिर करना चाहा। ये एक अच्छा मौका था चची जान और अंबर शाह के पास। इन्हें अभी मौका पर चौका मार देना चाहिए था। जबकि चची जान के एक इशारे पर अंबर शाह किचन की जानिब बढ़ी और मुलाजमा के हाथ से गिलास पकड़ती इसका दो पल के लिए ध्यान भटका गई थी। वो बालाज को पानी में लींबू डाल दो ताकि इनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए और जल्दी पुरसुकून हो जाए। इसलिए फ्रिज से लींबू निकाल कर इसे पीसेज में काटो। अंबर ने हुक्म दिया तो मुलाजमा इस बात में सर हिलाती फ्रिज से लींबू निकालने लगी। जब इससे पहले ही अंबर शाह ने फुर्ती की रफ्तार से पानी का गिलास स्लैब पर रखते अपने पर्स से वह डब्बी निकाली और जल्दी से इसे खोला था और गिनती की 5 गोलियां इसने जल्द से जल्द पानी में मिलाते चम्मच को घुमा दिया। इतनी देर में मुलाजमा भी लेमन काट कर ले आई तो अंबर शाह पानी का गिलास इसे थमाती अपना काम करते बाहर की जानिब बढ़ी थी। मुलाजमा ने पानी का गिलास लाकर शनाया को पकड़ाया तो शनाया ने बालाज को पानी पिलाया। बालाज, आप ठीक है ना? मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। बालाज ने इसके हाथ से पानी के गिलास पकड़ते पिया तो शनाया ने फिक्रमंदी से सवाल किया, शनाया, मैं अब ठीक हूँ, तो फिक्र मत करो, बस थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। थोड़ा सा दिल घबरा रहा है, वो पुरसुकून आवाज़ में बोला और जल्द ही बाहर लॉन की जानिब बढ़ गया था। शनाया इसके पीछे जाना चाहती थी, फिर जैसे ही इसकी सरप्राइज़ वाली बात को याद आई तो वो अपना सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। क्या हवेली आते ही यास्मीन बेगम सीधे अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब लोग अभी हाल में ही मौजूद थे। लेकिन वो इन सबसे तंग आती अपने कपड़े उठाती चेंजिंग रूम में जाती बंद हो गई। फिर जैसे ही वो कपड़े बदलती अपने कमरे में वापस आई तो इन्होंने देखा मशाइम पहले से इनके कमरे में मौजूद थी। क्यों? क्या ममा आपने की क्यों किया आपने ममा ऐसा? मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, मगर आप तो मॉम कहलाने के लायक ही नहीं हैं। मैं नहीं जानती थी आपने इतनी पानी में डूबी हुई हरकत की है। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मशाइम दुखी लहजे में ऐसा बोल रही थी कि एक पल को यास्मीन बेगम को कुछ समझ नहीं आया। क्या बोल रही हो तुम लड़की? मैंने क्या किया है? तुम होश में तो हो? यास्मीन बेगम इसकी जानिब बढ़ी तो एकदम से इसके करीब जाने पर मशाइम की आंखों में आंसू आने लगे थे। आपने जावियान की पहली बीवी जरलीन को खाई में गिराया और इल्ज़ाम अपने बेटे पर आने दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? आपको ज़रा तरस नहीं आया? आपके हाथ नहीं काँपे ये करते हुए? एक मासूम की जान लेते आपकी रूह नहीं काँपी? आपके ज़मीर ने आपको मलामत नहीं किया? क्या आप एक कातिल बन गई और आपको कोई मलाल नहीं है? शाइम के अल्फाज इस वक्त यास्मीन को किसी नुकीले तीर से भी ज़्यादा तेज़ लगे थे। दो पल के लिए तो वो साकित रह गई। इनके हवास बेकाबू हो गए, इनका दिल धक धक करने लगा। इन्हें समझ नहीं आई ये सब मशाइम को कैसे पता चला। तुम पागल हो क्या लड़की? मैं ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने बोला है ये सब? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या ओल फूल बक रही हो तुम? ये एकदम सख्ते से बाहर निकलती वो अचानक से इस पर भड़क पड़ी तो मुशाइम ने इनके करीब होते इन्हें हकारत भरी निगाहों से घूरा था। कैसी माँ हैं आप? आपको अपने बच्चों की खुशियाँ रास नहीं आती। आप चाहती हैं आपके बच्चे रोबोट बन जाएं। जो आप इन्हें बोले बस वो वही करें। आप चाहती हैं आप इनसे इनकी सांसें छीन लें और वो फिर भी जिंदा रहें। आपको ज़रा शर्म नहीं आती ये सब करते? आपके हाथ नहीं काँपे? मुझे तो घिन आती है आपसे। अपनी खुशियों के लिए आप अपनी अपनी खुशियों के लिए आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही हैं। आपको रहम नहीं आता? आपको डर नहीं लगता अल्लाह से? कितनी बेहिस हैं आप?
क्या आपको सुकून मिलता है अपने बच्चों को तड़पाकर? आपकी वजह से ज़ावियान से इनकी मोहब्बत बिछड़ गई। आपकी वजह से सफ़ेद हवेली वालों ने आपकी बेटी को वनी किया। आपकी वजह से आज आपके छोटे बेटे को भी इसी से मोहब्बत हुई जो आपके दुश्मनों की बेटी है। मुशाइम के अल्फाज दिल चीरने वाले थे। एक पल को वो सांस लेना भूल गई, फिर अगले ही पल वो चेहरे पर वहशतनाक तासुरात बखेर गई थी। ये लड़की ही ज़्यादा ज़बान मत चला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? और तुझे किसने ये बोला? बता, बोल। मुशाइम के चेहरे को अपने हाथों में जकड़ते वो घुरा कर बोली तो मुशाइम ने अफसोस से इन्हें देखा था। मुझे इसने बताया जिसको आपने अपने हाथों से कई महीने पहले मार दिया था। मगर अफसोस, आपके लिए वो जिंदा है और वो आपको नहीं छोड़ेगी। आपने अच्छा नहीं किया इसके साथ, वो अब आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। और वो अकेली नहीं है, मैं इसके साथ हूँ। मैं मशाइम खान जरलीन के साथ हूँ और इसका बदला लूँगी। इसके चेहरे पर बेतहाशा नागवारी आई जब शास्मीन बेगम ने इसे गले से पकड़ते इसका गला दबा दिया। पहले तो जरलीन को बस मरवाना ही था, मगर तुम जान गई हो तो अब तुम्हें भी मंजर आम से हटाना पड़ेगा। इनके लहजे में सिर्फ जहर ही जहर था। मशाइम अपने गले में हाथ रखकर इनका हाथ दूर करती बुरी तरह से खांसने लगी। तो इसी वक्त न जाने कहाँ से जरलीन शाह इनके कमरे में आती, एक झटके में इन्हें मशाइम से दूर कर गई थी। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मशाइम को हाथ लगाने की? और क्या बोला तुमने? तुम मेरे साथ साथ मशाइम को भी मरवाओगी? चलो फिर मरवा कर देख लो, मैं भी देखती हूँ हमारा बहाल भी कैसे बांका कर सकती हो तुम। जरलीन ने मशाइम को इससे दूर करते शास्मीन बेगम का हाथ पकड़कर मरोड़ा तो वो यकदम से कराहने लगी। तुम फिर आ गई, तुमने मशाइम को भी सब कुछ बता दिया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जावियान चाहे ना तुम्हें देखना, अब तुम्हें जावियान तो क्या इसकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। वो दोनों इनके सामने खड़ी थी। एक पल को वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी, मगर अगले ही पल इसकी जानिब देखती वो दोबारा से जोश में आई थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम्हें जो करना है तुम करो। जावियान को तो मैं हासिल करके ही रहूंगी और तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने लाऊंगी। मगर अभी भी मौका है, सुधर जाओ और अपनी सच्चाई को कबूल करते सबको बता दो। वरना 5 दिन तो गुजर गए हैं, 10 दिन के बाद मैं खुद मंजर आम पर आकर सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। इसका वार्निंग वाला अंदाज सर्द था। मशाइम, अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत महसूस हो इनकी सच्चाई सबके सामने लाने की तो तुम ला सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। वो मशाइम की जानिब देखती बोली तो इसने फ़ौरन से इस बात में सर हिलाया। और एक आखिरी बात, मुझ पर हमला करवाने या मशाइम को हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए अगले ही लम्हे इससे दूर हुई और इसके दूर होते ही अचानक से कमरे की लाइट ऑफ हुई। फिर तकरीबन 2 मिनट के बाद लाइट ऑन हो गई। दफातन इन्होंने देखा वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गई थी। वो कहाँ गई थी इन्हें कुछ पता नहीं था। सफ़ेद हवेली के सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। बालादशाह लॉन में टहल रहा था जब एकदम से इसका सर घूमने लगा। इसे अचानक से अपने सीने में कुछ होता महसूस हुआ। इसे लगा जैसे इस पर इसकी सांसें तंग हो रही हों, जैसे अभी इसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। इसने अपना ब्लू कोट उतारा और ज़मीन पर फेंकते अपनी टाई की नाट ढीली की। जब इसी वक्त अंबर शाह हवेली से निकलती चलती इसके पास आने लगी। बालाज, क्या हुआ आपको? वो बालाज को इज़्तिराबी और बेचैनी की हालत में देखती मसनूई हैरानगी और परेशानी से बोली। जब बालाज ने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सीने में जलन हो रही है। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बालाज ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए क्योंकि इसकी घुटन बढ़ती जा रही थी। इसे सांस मुश्किल से आ रहा था, दवाई अपना असर कर रही थी। वो मदहोश होने लगा। वो अपने हवास खोने लगा। इसका सर इस कदर घूम रहा था इसे अंबर शाह भी सही से नज़र नहीं आ रही थी। भला आप मेरे साथ चलें, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चले मेरे साथ, आपको कमरे तक छोड़ आती हूँ। हल्की सी ताराना मुस्कुराहट चेहरे पर लाती वो बालाज को आगे होकर पकड़ने लगी। जब इसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया इसे लगा जैसे एकदम से फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जैसे अब इसका दिमाग माउफ हो गया, जैसे वो अपने होश में ना हो। इतनी सर्दी के बावजूद इसके पसीने छूटने लगे। इसकी आंखें एकदम एक हिसाब से बंद होने को तैयार थी। जब अंबर शाह ने इसका बाजू अपने कंधे पर रखते इसके साथ चलना शुरू किया था, इसका दिमाग साकिन हो गया। जल्द ही अंबर शाह इसे हाल से गुजारती अपने कमरे में ले जाने लगी। इस वक्त इसके चेहरे में जितनी खुशी थी इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं थी। वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। इसे और क्या चाहिए था? अपने कमरे के पास पहुंचते इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते इसे बेड पर लिटाते फौरन से दरवाज़ा बंद किया। फलाद शाह पर छाती कुनूदगी इसकी आंखें बंद कर गई थी। जब मुश्किल से ही इसने अपनी आंखों को खोलते इर्द गिर्द निगाहें घुमाई, मगर इसकी मेमोरी लॉस हो गई। वो कौन है वो ये तक भूल गया था। वो कहाँ है इसे ये कहाँ याद रहता था। इसे ये सब कैसे पता चलता। वो आंखें खोल रहा था मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। जब अंबर शाह इसे वहीं बेड पर छोड़े वार्डरोब से अपना बेहुदा ड्रेस पकड़ती चलती वॉशरूम में जाती बंद हुई थी।
पीछे बालाचा पर वो ज़हरीली दवाई पूरी तरह से असर कर गई थी। वो दवाई इस कदर ख़तरनाक थी कि वो खुद को भूल गया था। वो कौन है इसे ये तक याद नहीं था। फिर अम्बरशा वो बेहुदा ड्रेस पहनकर बाहर निकली। इसके ऊपर लंबी सिल्क की गाउन ज़ेब तन किए हुए थी। इसकी सिल्क की लंबी गाउन काफ़ी खूबसूरत और लंबी थी। नीचे इसने नाइटी पहन रखी थी। जल्दी से ड्रेसिंग के करीब आते इसने वहाँ से सुर्ख रंग की लिपस्टिक उठाई और भर भर कर अपने होठों पर लगाना शुरू कर दी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वो बेड से उतरकर बालात शाह पर झुकती इसकी शर्ट को इसके सीने से अलहदा करने लगी तो इसका मजबूत सीना देखकर अंबर शाह को अपना सब कुछ इस पर हारता महसूस हुआ था। इसने हसरत भरी निगाहों से इसे कुछ वक्त देखा। फिर अगले ही लम्हे वो पूरी तरह से इस पर झुकती इसके सीने पर लब रखती अपने लिपस्टिक के निशान छोड़ने लगी। कमरे में टहलती वो न जाने कौन से पहर से इसका इंतजार कर रही थी, मगर वो आ ही नहीं रहा था। एक बार फिर से तंग आकर इसने घड़ी की जानिब देखा जो 11 बजा रही थी। अब तक तो बालात शाह को कमरे में आ जाना चाहिए था, मगर वो क्यों नहीं आया। फिर मज़ीद 2 मिनट और इंतज़ार करने के बाद वो अपने कमरे से निकलती बाहर लॉन में आ गई। देखा तो वो लॉन में भी नहीं था। बाहर का सारा जायज़ा लेने के बाद वो दोबारा से हाल में दाखिल हुई। बालाचा हवेली में बालाचों को हवेली में ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं था। जब वो किचन के पास एक पल को रुकी और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को अपने सामने करने लगी। कॉल करती हूँ, इन्हें पता नहीं कहाँ चले गए हैं। धीरे से बुड़बुड़ाती इसने बालाज का नंबर डायल करते अपने कान के साथ मोबाइल लगाया। दूसरी जानिब से बेल जा रही थी, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। इसने 2-3 दफ़ा मज़ीद ट्राई किया, मगर इस बार भी बेल जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। शनाया के दिल में एक पल में ढेरों सारे खदशे ने जन्म जन्म लेने लगे। अचानक से इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। इसे घबराहट होने लगी जब जल्द ही इसने अपना जहन झटकते मोबाइल के बम्प होने पर इसकी जानिब देखा और तवज्जो करते इसके आने वाले मैसेज को देखा। स्क्रीन पर जगमगाता बालाचा की जानिब से आया मैसेज मौसूल करते वो झट से इसे ओपन करती देखने लगी। शनाया, मैं बिज़ी हूँ, तुम्हारी कॉल नहीं उठा सकता। मैसेज मैंने ये कहने के लिए किया है कि मैं आज नहीं आ सकूँगा, मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम बेफ़िक्र होकर सो जाओ। बालाज की जानिब से भेजा मैसेज रीड करते शनाया एक पल को सोच में डूबी, जो कि दरअसल अंबर शाह ने टाइप किया था। इसने कहा था रात को इसके लिए सरप्राइज़ है, तो फिर वो अचानक से बिज़ी कैसे हो सकता था। वो कहाँ चला गया था। अगर इसे यही कहना था तो शनाया को बताकर जाता। शनाया का दिल दुखा था। इसे अच्छा नहीं लगा था बालाद शाह का इतना लापरवाह होना। फिर इसने जल्दी से एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करते जवाबन मैसेज टाइप किया। 5 ही मिनट में इसने ढेरों सारे मैसेज इसे किए थे, मगर वो ऑफलाइन हो गया। दोबारा इसका एक भी जवाब नहीं आया। शनाया की आंखें हल्की सी नम हुई। जब वो पैर घसीटती अपने कमरे में जाती बंद हो गई थी। दूसरी जानिब अंबर शाफुल प्लानिंग के साथ इसके जिस्म पर छाप छोड़ रही थी, ताकि जब सब देखे तो यही समझे इनके दरमियान कुछ तो हुआ है। इतनी खुशी हो रही थी मुझे तुम्हें अपने बेड पर देखकर। काश की ज़िंदगी भर ऐसा हो जाए। काश के जो आग मैं लगाने जा रही हूँ वो तुम्हारा और शनाया का घर जला दे, बर्बाद कर दे। आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ। बेड पर इसकी जानिब मुँह करके तिरछा लेटे वो धीमे लहजे में बोलने लगी, जबकि बालाद शाह अब अपने हवासों से बेगाना था। कभी तो इसकी आंखें बंद हो जाती, मगर कुछ वक्त के बाद खुलती तो इसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आसपास क्या हो रहा है। मैं चाहती हूँ आपकी बीवी शनाया जब हम दोनों को एक साथ बेड पर देखे तो वो जलकर कोयला हो जाए। मैं चाहती हूँ इसका गुरूर इस वक्त रेजा रेजा हो जाए, वो टूट जाए और आपको मेरे साथ देखकर इसके दिल में इस कदर गलत फहमी पैदा हो जाए कि वो आपको छोड़ने पर राज़ी हो जाए। फिर आप देंगे इसे सफाइयाँ जिस पर वो यकीन नहीं करेगी, क्योंकि आज रात जो हमारे दरमियान हुआ वो तो आपको खुद नहीं याद होगा, और किस बुनियाद पर आप इसका एतबार जीतेंगे। वो आपको लाख कोशिश के बावजूद भी आपको छोड़ देगी और आप तन्हा रह जाएंगे। बेचारे बालाद शाह। लेकिन आप फिक्र मत करें, जब आप टूट जाएंगे तो मैं आपको संभाल लूँगी, जब आप बिखर जाएंगे तो मैं आपकी ज़ात के टुकड़े से मेटूंगी, और जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो अंबर शाह बालाद शाह को पूरा करेगी। फिर बस आप और मैं होंगे। वो शनाया तो जा चुकी होगी। फातहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो बात के आखिर में ऊंची ऊंची हंसने लगी। फिर अगले ही पल बेड पर टेक लगाए बैठते इसने अपना मोबाइल का कैमरा खोला और हाथ में पकड़ी न्यूडेड रेड कलर की लिपस्टिक से अपनी गर्दन पर निशान बनाने लगी। 5 ही मिनट में इसने महारत से अपनी गर्दन पर लव बाइट के निशान बना लिए और अपने होठों से लिपस्टिक को फैलाए। अपने बालों को खोलकर इसमें उंगलियां फंसा फंसा कर इसे रफ शक्ल देती। वो इसके साथ लेटती, इसके बाजू पर अपना सर रखती, कंफर्टर को खुद पर ओढ़ती, इसके बेहद करीब हुई और इसके सीने पर हाथ रखकर नींद के आगोश में खोने लगी। निकाह मुबारक हो मेरी जान। कमरे में आते दरवाजे को लॉक करते वो बेड पर इसके करीब बैठते बोला, तो नेहान ने फ़ौरन से खुद पर लिया घूंघट पीछे करते से खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। दूर होकर बैठो शाहजिल।
शाहज़िल के इसके पास बैठने की वजह से वो थोड़ी दूर खिसकी तो शाहज़िल का दिल चाहा इस वक्त एक बुलंद कहका लगाए। अभी कुछ वक्त पहले तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारे करीब भी आ सकता हूँ। गॉट इट? शाहज़िल ने तफसील बताते अबरोज खाकर इसकी जानिब देखा तो निहान ने अपने लब कुतरते से निगाहें चुराने की कोशिश की थी। निकाह है, निकाह हो गया है तो देखो तुम अपनी लिमिट नहीं बोलोगे, समझे तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब नहीं आओगे वरना मैं ये निकाह तोड़ दूंगी। नेहान अपना दुपट्टा सही करती झुंझलाती हुई हड़बड़ाहट में बोली तो शाहज़िल आगे होकर इसका बाजू पकड़ता इसे पूरी तरह से अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया था, जबकि इसके अचानक से नेहान का बाजू पकड़ने की वजह से इसका सांस अलग में दम तोड़ने लगा। नेहान शाह, ये निकाह है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से तोड़ दोगी। शाहज़िल ने कहका लगाता इसका बाजू थामा था। देखो तुम चाहते थे मैं तुमसे शादी कर लूँ तो मैंने कर ली है, लेकिन अब अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की ना तो मैं इसी वक्त शोर मचा दूंगी। अगले ही पल अपने बाजू को छुड़वाते नेहान ने उंगली उठाकर धमकी देना ज़रूरी समझा, तो इसकी दुहाई पर शहज़िल का दिल चाहा हंस हंस कर पागल हो जाए। अच्छा, शोर मचा कर सबको क्या कहोगी तुम? शहज़िल ने अपनी थोड़ी पर उंगली रखते सोचते अंदाज में कहा। तो निहान ने फट से जवाब दिया, यही कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। इस बार वो मासूमियत से बोली थी जिस पर बहुत रोकने के बावजूद भी शाजिल का छप्पर फाड़ कहका फिजा में बुलंद हुआ था। तुम हंस रहे हो मेरी बातों पर? निहान ने इसे पागलों की तरह हंसते देखा और मुंह बसोरा तो शाजिल की हंसी को एकदम से ब्रेक लगे थे। इसने अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से नेहान को देखा जो इस वक्त तमाम हथियारों से लबरीज शाहजिल का कत्ल करने को तैयार थी। फिर अगले ही लम्हे इसने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक सुरख रंग की डब्बी बाहर निकाली। मैं मजाक कर रहा था निहान, जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये अहद किया है मैंने खुद से। शाहजिल ने वो सुर्ख डब्बी खोल कर इसकी जानिब बढ़ाई तो नेहान ने खाली नज़रों से इस डब्बी में चमकते लॉकेट को देखा, जो देखने में अपनी मिसाल आप था। सफ़ेद मोतियों से बना छोटा सा दिल जो देखने में इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है, प्लीज़ इसे ठुकराना मत। तुम्हारी सूरत पर तो शाज़िल जान भी दे सकता है, मगर मांगना मत। मुझे अभी तुम्हारे साथ एक लंबा सफ़र गुजारना है। वो अपनी बातों के आखिर में हंसा तो निहान ने इस डब्बी को पकड़ते इसे अपने पास रखा था। एक बात पूछूं तुमसे? शाज़िल ने इजाज़त तलब निगाहों से निहान को देखा तो इसने अपने सर को इस्पात में जंशी दी। तुम मुझसे शादी के लिए कैसे मान गई? शाहज़िल का सवाल अनोखा था, या फिर निहान को दो पल समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो मोहब्बत देखी है जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। तो शायद आपी ने मुझे बोला कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं इन्हें खोना नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनमोल लोग होते हैं। इन्होंने मुझे बताया, जो हमसे मोहब्बत करता है हमें ज़िंदगी में हमेशा इसे चुनना चाहिए, जो हमसे प्यार करता है इसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। निहान की आवाज़ में एक अजीब सहर था जो शहज़िल को पूरी तरह से जकड़ गया था। इसके अल्फाज सरापा सुकून थे और शहज़िल दिलो जान से कबूल करता था। मतलब तुमने मेरे लिए भाई को छोड़ दिया? क्या तुमने भाई की मोहब्बत को भुला दिया निहान? या अभी भी तुम इनसे मोहब्बत करती हो? ये सवाल जानलेवा था, शहज़िल ही जानता था इसने ये सवाल कैसे पूछा था। निहान के गले में उभरती गिल्टी मातूम हुई तो इसने एक लंबा सांस लेते बोलना शुरू किया। शाज़िल, मैं नहीं जानती मुझे तुम्हें ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगी तुम्हारे भाई को मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। मेरा दिल अब खाली है, एक वीरान घर जिसकी तामीर करने में अगर तुम कामयाब हो गए तो इसके मालिक तुम होगे, वरना ये दिल सारी उम्र बंजर रहेगा और इसे तुम चाह कर भी आबाद नहीं कर सकोगे। इसके अल्फाज शाहज़िल का सीना चीर कर इसके दिल के अंदर जाने लगे। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया और इसके जानिब मतवज्जा हुआ। मैं ये बंजर दिल आबाद करूँगा निहान, फिर इस दिल पर सिर्फ मेरा कब्ज़ा होगा। ये मेरी मलकियत होगी और जिस दिन ऐसा हो जाएगा इस दिन शाज़िल को दुनिया की किसी चीज़ की तलब नहीं होगी। इस दिन मुझे सब मिल जाएगा, इस दिन मुझे तुम हासिल हो जाओगी और इस दिन तुम और मैं हम बन जाएंगे। इसके लहजे में न जाने क्या था कि निहान शाह महबूत हुई थी। फिर 5 ही मिनट के बाद वो इसके पास से उठ खड़ा हुआ। तुम अब सो जाओ, थक चुकी होगी और बेफिक्र रहना, मैं अपनी लिमिट्स याद रखूंगा। वो चेंजिंग रूम में जाते जाते रुका था। और एक बात, कल वलीमे का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इस दिन होगा जब मुझे तुम्हारा वजूद नहीं बल्कि तुम्हारी रूह हासिल हो जाएगी। वो बोलकर जा चुका था और नेहान इसकी बातों में डूब चुकी थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होती है और इस एपिसोड में पिछले नावल की आर्यान खानज़ादा और रीम हानम भी है। तो आपको उनकी एंट्री कैसी लगी और आप चाहते हैं कि आगे कैसे सीन्स आए उनके? आपने कमेंट करके मुझे लाज़मी बताना है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने उसको सब्सक्राइब भी करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।